सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब जय। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान के गंगे से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में सुडानी क्रोथा और बरवाला और 5 मेंबर एक बच्चे के तक किसने की, इसमें संपूर्ण खुलासा है। पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 18 नवंबर 2014 को जो बरवाला कांड हुआ था, उस टाइम भगत भाइयों ये राम कुमार ढाका और ये महेंद्र क्या बोल रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज बीमार है, परमात्मा बीमार है। तो बरवाला कांड के समय भगत भाइयों संत रामपाल जी बीमार थे नहीं थे, लेकिन इन गुंडों ने भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को बीमार बना दिया था कि संत रामपाल जी महाराज बीमार हो रहे हैं, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, टेलीविज़न देख नहीं सकते, अखबार पढ़ नहीं सकते। तो भगत भाइयों, जब 18 नवंबर 2014 को संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार किया था, उस टाइम संत रामपाल जी महाराज नॉर्मल पाए गए थे। तो भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, ये महेंद्र कह रहा था भगत भाइयों को जब तक संत रामपाल जी महाराज ठीक नहीं होंगे जब तक हम नहीं जाने देंगे। कहाँ? गिरफ्तार हम नहीं होने देंगे। फिर अंत भगत क्यों कहते हैं कि गुरुजी अपनी मर्जी से जेल में गए हैं और गुरुजी अपनी मर्जी से जेल से आएंगे। जब संत रामपाल जी महाराज बीमार है, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, टुर नहीं सकते, और जब ये महेंद्र और राम कुमार ढाका बोल रहे हैं कि जब संत रामपाल जी महाराज ठीक हो जाएंगे, जब हम उनको गिरफ्तार करने देंगे, तो ये गुंडे ये कैसे बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज अपनी मर्जी से गए हैं और मर्जी से आएंगे। तो मर्जी संत रामपाल जी महाराज की आपने चलने नहीं दी, क्योंकि आपने संत रामपाल जी महाराज को रोक लिया था। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने खुद कहा था कि मुझे तो बंधक बना लिया था, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, नहीं तो गुंडे जान से मार देते। ये गुंडे क्या बोलते हैं, संत रामपाल जी महाराज को जेल में कौन डाल सकता है, अपनी मर्जी से जेल से आएंगे, जेल गए हैं और अपनी मर्जी से जेल से आएंगे। और महेंद्र भगोड़ा कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज बीमार है, जब ठीक हो जाएंगे तब कोई जाने देगा, जब जाने देगा। अब यहाँ पर तो कोई आर्य समाजी नहीं है। तो वर्तमान समय में जो अंध भगत कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अपनी मर्जी से जेल गए हैं और अपनी मर्जी से जेल से वापस आएंगे, तो अब इस वीडियो को सुनकर जो इंसान होगा वह अब कभी नहीं कहेगा कि संत रामपाल जी महाराज अपनी मर्जी से जेल गए हैं और अपनी मर्जी से जेल से आएंगे। भगत भाइयों, इन गुंडों ने रोक रखा था। संत रामपाल जी महाराज तो मतलब कोर्ट जाना चाहते थे, इन लोगों ने अवमानना करवाई, और संत रामपाल जी महाराज तो गिरफ्तार देना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने कमरे में बंद कर दिया था। संत रामपाल जी ने कहा था कि मुझे बंधक बना लिया, अभी भी जाग जाओ। मान लो अगर संत रामपाल जी महाराज बीमार थे तो प्रशासन को क्यों नहीं मिलने दिया? जब प्रशासन ने बोला था कि संत रामपाल जी महाराज अंदर नहीं है, तो हम देख के अंदर से वापस आ जाएंगे, ये बरवाला कांड होता ही नहीं। लेकिन इन RSS गुंडों ने बरवाला कांड एक षड्यंत्र के तहत भगत भाइयों करवाया था। अगर प्रशासन को अंदर जाने देते तो संत रामपाल जी महाराज गिरफ्तार हो जाते और ये बरवाला कांड नहीं होता। मिलने नहीं दिया, लाखों कमांडो बनाकर युद्ध छोड़ दिया। भगत भाइयों, काले कमांडो किन के थे? संत रामपाल जी महाराज ने कहा था काला कमांडो मेरे नहीं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के है, और कह रहा है कि हम शांति से बैठेंगे। राम कुमार ढाका गुंडा बोल रहा है कि हम तो शांति से बैठेंगे। भक्तों, जागो और जूता उठाओ। इस कोशिश सतलोक आश्रम बरवाला से 18/11/2014 को संत रामपाल जी महाराज को अरेस्ट किया गया। तब स्वास्थ्य पाए गए थे, मेडिकल करवाया, संत रामपाल जी महाराज स्वास्थ्य पाए गए, नॉर्मल में थे। एक सीरियस बीमार व्यक्ति कैसे चल फिर सकता है? जब संत रामपाल जी महाराज के शरीर का मेडिकल हुआ तो स्वास्थ्य पाए गए, उसको कोई बीमारी नहीं थी। जब भी 10 साल से जेल में भगत भाइयों यातनाएं सह रहे हैं, 11वां साल लगे हैं, और आप इन RSS गुंडों के साथ छोड़ दो। ये RSS जे इन बात करते हैं तो एक बात कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं और जेल धाम से ही सतलोक जाएंगे। तो भगत भाइयों, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। सत साहेब, चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं बोलो। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ गई।